जो एक बार प्रारब्ध सेट हो जाता है उसको काटना या बदलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रभु के नाम जप में कहें कि हमें वो सहारा, वो उम्मीद, वो सब कुछ नजर आता है। लेकिन क्या इसका प्रभाव पड़ता है? काफी लोगों ने इसका प्रभाव देखा है और वो यूं ही नहीं कहते कि नाम जप करो। तो देखिए दोस्तों, हमेशा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं कि व्यक्ति को इंस्टेंट, तुरंत चाहिए हर चीज। वहां पर नाम जप अगर आप कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, जबकि हम उसको छोड़ देते हैं। जब हम किसी चीज की तैयारी करते हैं और हमारी नौकरी या जॉब नहीं लग रही होती तो क्या हम उस चीज को छोड़ते हैं? नहीं, हम प्रयास करते रहते हैं। लेकिन नाम जप में हमको तुरंत चीजें चाहिए, तुरंत सारी सारी चीजें प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहला सवाल फिर यहीं पर अपने आप से होता है, क्या हमें पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास है जिसकी हम नाम जाप कर रहे हैं? पता चल रहा है कि तन में कुछ और मन में कुछ और चल रहा है। तो ये सबके साथ है। देखिए दोस्तों, प्रारब्ध जो हमारे कहें कि प्रारब्ध के बाद ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, इसको बदलना, इसको काटना, ये दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। और प्रभु का नाम जब इसमें किस प्रकार का सहारा देता है वो भी जानते हैं। आप काफी सिटीज में देखोगे नाम, जब कहें कि जब भगवान का नाम हम लेते हैं या फिर कहें कि रास्ते में चलते चलते राम राम करते हैं तो कोई हमें जवाब पे, रिप्लाई पे राम राम कर देता है। ग्रुप में कोई होता है, हम एक को राम राम करते हैं, बाकी अगल बगल में देख रहे हैं कि ये करेगा तो मैं भी राम राम करूंगा, ऐसे राम राम होती है। या फिर कहें कि पूरा ग्रुप है और किसी एक चलते व्यक्ति ने राम राम कर दिया तो उनमें से एक की ही आवाज आएगी कि एक ने कर दिया, काम हो गया। लेकिन कभी आप ग्रामीण इलाके से हो या फिर ग्रामीण इलाके में जाते हो, वहां पर सिर्फ एक बार राम राम बोलना, ऐसा लगेगा कि जैसे समय रुक गया है। कभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या मतलब होगा। आप कभी नोटिस करना कि अभी गांव में जाओ या गांव से हो तो राम राम कहना, जितने भी वृद्ध हैं, जवान हैं, एक बार के लिए रुक जाते हैं और पहले राम राम बोलते हैं, क्योंकि उन सबको राम राम का मतलब पता है कि राम में ही वो सब कुछ चीजें हैं, राम की ही वजह से सब चीजें चल रही हैं। वो जानते हैं, इस चीज को मानते हैं, पहचानते हैं और उनकी संपूर्ण आदतों में है। कभी भी ग्रामीण इलाके में जाइए, अगर 4 व्यक्ति बैठे हैं और आपने राम राम कर दी तो उन 4 व्यक्तियों के मुंह से चारों के चारों से राम राम निकलेगी। कभी भी आप इस चीज को नोटिस कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जा रहा है और राम राम आपने कर दी, वो व्यक्ति रुकेगा, आपको राम राम करेगा, फिर अपने कार्य को आगे बढ़ाएगा। कार्य भी कर रहा है और आपने राम राम कर दी तो वो कभी आपको गाली या मन से कैसे नहीं देगा, वो बिल्कुल प्रसन्न मन से आपसे राम राम करेगा। आप कभी भी उसको चीज को नोटिस करना। ग्रामीण इलाकों में ये बहुत प्रचलित मान्यताएं हैं, बहुत प्रचलित है ये कि एक बार आपने राम राम कह दिया, चाहे संपूर्ण चीजें इधर की उधर अस्त व्यस्त हो जाए, वो व्यक्ति आपसे राम राम का रिप्लाई राम राम में जरूर देगा। कभी भी आप नोटिस आजमा के देखना। और ग्रामीण इलाके से हो तो आपको पता ही होगा कि राम राम कह दिया तो राम राम सर्वोपरि है। नाम जब में बोल सकते हैं वो तुम्हारे पिछले कोई ऐसे कर्म को ध्वस्त कर रही होंगी जिसका आपको पता ही नहीं है। क्योंकि हम कोई अर्ली जब कोई चीजें करते हैं, कोई चीज तुमसे ये कह दिया जाए कि 10 साल बाद इसका फल मिलेगा, तो हमारे मुंह से एक ही सवाल आती है, 10 साल किसने देखे हैं? 10 साल किसने देखे हैं यार, अभी चाहिए तुरंत। और जब किसी और चीज की बारी आती है तब आपको लगता है कि अब 30 साल बाद मेरा रिटायरमेंट होगा, जब ये करूंगा ये करूंगा। अभी आपको 10 साल का पता नहीं है, अब आप 30 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। सवाल भी हमारे होते हैं, जवाब भी अपने आप से मिल जाते हैं, किसी और के वहां तक जाने की आवश्यकता नहीं होती कि हमारी सोच किस प्रकार की है। कि 10 साल में जब कोई लॉन्ग टर्म के लिए चीज करते हैं तो ऐसा लगता है अरे यार 10 साल तो देखे ही नहीं, किसने देखे, कल का पता नहीं है। और फिर जब कोई सी सरकारी जॉब में होते हैं नॉर्मल सा, तो हम रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं कि यार ऐसे रिटायरमेंट में इतने पैसे मिलेंगे। अरे अभी आपको वहां तक का 10 साल का पता नहीं था, अब आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं जो कि 30 साल बाद है। तो सब कुछ अपने ऊपर ही निर्भर है। कहते हैं ना कि प्रारब्ध भोगना तो पड़ेगा, लेकिन उस नाम जप में इतनी शक्ति है कि वो प्रारब्ध में आपकी सहायता करेगी। आपको ऐसा लगता है कि जैसे 1 साल का लंबा पीरियड है, आपके पास लग रहा है कि 6 महीने का ही इमरजेंसी फंड है। नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही, पैसे के लिए मेहनत कर रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे, 6 महीने का हमारे पास सिर्फ इमरजेंसी फंड है। अब वो 6 महीने तक इमरजेंसी फंड खत्म हो रहा है, पता चल रहा है कि अब हमारे पास सहारा क्या है। और नाम जब आपका चल रहा है, आपको पता चलेगा वो 6 महीने के पैसे 1 साल में कन्वर्ट हो गए। आपको लग रहा था कि यार अभी तक ऐसा लग रहा था कि खर्चा नहीं चल रहा है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार 8 महीने हो गए, पैसे अभी भी बच रहे हैं, खर्चा चल रहा है, अभी तो मैं 1 साल और सर्वाइव कर दूंगा। 1 साल के बाद पता चला कि प्रारब्ध अभी और है या नहीं है, तो हमको पता चलता नहीं है।
लेकिन पता चला कि हम 1.5 साल सर्वाइव कर रहे हैं। नाम जप वालों के ही उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, एग्जाम्पल ये रियल वाले। जो पहले वाली है वो एक स्टोरी है, और ऐसा नहीं है स्टोरी फेक होती है, स्टोरियाँ हमसे ही बनती हैं। और जो ये बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति ने 6 महीने का इमरजेंसी फंड अपना समझा था, वो 1.5 साल 2 साल तक कैसे सर्वाइव कर गया उसी फंड में। वो सिर्फ नाम जप भजन कीर्तन से सहायता से, वो किसी भी कार्य को करता था धर्म समझ के करता था। किसी भी कार्य में हो जाता, पैसे नहीं होते उसके पास तो वो ये नहीं सोचता था कि पैसे से ही सेवा होती है। अगर कुछ भी छोटा सा मिल जाए वो उस सेवा को जरूर करता था। तो उसको कब कैसे उसकी यात्रा चल रही थी उसको खुद कुछ पता नहीं था, और इस बात का वो खुद अनुभूति करता था कि यार 6 महीने का इमरजेंसी फंड था और खूब लो से लो लगाकर वो कैसे चल रहा है, कैसे यात्रा में रुका हुआ है, ये तो वो खुद भी नहीं जानता। बस वो नाम जप करता था, भजन कीर्तन धर्म कार्यों में जरूर वो सहायक बनता, चाहे किसी को पानी पिलाने के आधार पर बने।